Hello friend, good morning. This is संदीप मिश्रा एंड अभी हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम नेक्स्ट वीक के ट्रेड का एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें बैंक निफ्टी एंड एनजी में कैसे ट्रेड करना है। इन दोनों का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मोस्टली जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ इन दोनों ही स्क्रिप्ट में करता हूँ। तो इन्हीं दोनों का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए एंड देखते हैं अभी उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि मंडे या अगले पूरा वीक में मुझे कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये है हमारा 30 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का, ये स्पॉट का चार्ट है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये हमारा एक पूरा ट्रेंड था जो कि डाउन ट्रेंड था, और ये अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस रेंज में कहीं हमारा ये 21,365 के रेंज में ये कहीं ब्रेक हो गया था। ब्रेक होने के बाद ये एक मूव अच्छा खासा आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये डाउन ट्रेंड था वो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा बुलिश हो गया। तो अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, बुल साइड में ही ट्रेड लेना है। अगर हम ये एक सिंपल लाइन ड्रॉ करें तो अगर आप देखोगे तो ये अभी ये इस यहाँ पे आके कहीं सपोर्ट लेके दोबारा इस रेंज में एक अच्छा खासा मूव हुआ है। अब हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक रेंज होता है और रेंज में कुछ अगर टाइम ट्रेड होता है तो रेंज ब्रेक होने के बाद कुछ बड़ा मूव आता है। तो इधर आप देखोगे ये हमारा एक रेंज था, ये पूरा, और ये रेंज नीचे के साइड में ब्रेक हुआ था। नीचे के साइड में ब्रेक होने के बाद यहाँ ये कैंडल पे ब्रेक हुआ, दोबारा इसको रीटेस्ट किया एंड देन अगेन सेलिंग, यहाँ प्रेशर यहाँ पे बढ़ा और उसके बाद आप देखो अच्छा मतलब 22,000 से ऑलमोस्ट ये 20,450, तो ये ठीक ठाक मूव आ गया था इसमें। अब ये क्या हुआ कि यहाँ से दोबारा से जब ये मार्केट यहाँ से टर्न हुआ है तो दोबारा हम इसी रेंज में फिर पहुंच गए। अब इस रेंज में ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक यहाँ से रिट्रेस कुछ इस तरह से मिल सकता है। उसके पीछे रीजन है कि फ्राइडे को हमारा मार्केट क्लोज था एंड यूएस मार्केट जो है ओपन था। उधर कुछ जो है ट्रम्प का वो जो न्यूज आया था उसके वजह से कुछ वहां पे ड्रॉप हुआ था, तो माइट भी यहाँ भी कुछ गैप डाउन खुल सकता है। तो अगर गैप डाउन खुलेगा तो क्योंकि हमारा ट्रेंड बुलिश है तो इस रेंज में हमें कुछ सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से ऐसा कुछ मूवमेंट इस अपर रेंज को दोबारा से टच करेगा। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। दूसरा आप देखोगे जब ये ड्रॉप हो रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा ये दो चार कैंडल का सपोर्ट लिया था एंड ऊपर रिटेस्ट करने के बाद दोबारा यहाँ ड्रॉप हुआ था। ये जब यहाँ पे आया था इसी रेंज में आप देखोगे एक रेजिस्टेंस इसको मिला था एंड देन एक रिट्रेस हुआ था। तो हम सिंपल एक यहाँ पे इसको अगर हम एक रेंज बना देते हैं तो ये भी लगभग यहीं पे आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस रेंज में अगर आपको यानी कि 21,880 वाले रेंज में अगर कहीं मिलता है 80, या मान लो आप 21,900 के रेंज में मिलता है तो इसके नीचे कहीं 21,800 इस एरिया को अपना स्टॉप लॉस लेके और बाई कर सकते हैं। और बाई तब करेंगे जब यहाँ पे एक दो कैंडल आपको कंफर्मेशन मिल जाए, यानी कि मान लो यहाँ से ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद एक या दो कैंडल वहां पे कंसोलिडेशन होता है, नेक्स्ट जो है एक दो कैंडल ग्रीन भी बनता है, बट हर बार क्या होता है ग्रीन अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है बट लो को नहीं ब्रेक करता है। तो उसका कंफर्मेशन होता है कि हाँ ठीक है यहाँ से अब कुछ बाइंग आ रही है। तो वो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिल सकता है। अगर मैं एक सिंपल छोटा सा ड्रॉ कर दूं यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है कि ये पहला कैंडल एक बना, इधर कुछ ऐसे दो तीन बार ऊपर नीचे होगा एंड देन एक ऐसे करके ब्रेक होगा। तो जब ये इस रेंज को ऐसे ब्रेक कर दिया तो आप मान के चलो कि हाँ ठीक है अब यहाँ से इधर कहीं बाइंग आ रहा है, तो ही इंटर करो, ऐसा नहीं कि पहले इंटर कर दो। तो उसमें क्या होता है पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको ऐसे करके ले जाएं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर ये ऊपर भी चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये हमेशा इंटर करने से पहले ये सब चीजें ध्यान रखते हैं। तो ठीक है, अब इस रेंज को अगर मान लो ऐसा ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि इस ऐसे यहाँ से टर्न हो सकता है, टर्न होके इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक कर सकता है या इस रेंज में घूम सकता है, आ सकता है यहाँ पर रेंज को। तो सपोज इसको टच कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज में इसको एकदम से ब्रेक नहीं करेगा। नेक्स्ट पूरे वीक का मैं प्लान बता रहा हूँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि मान लो कि मंडे को हम इधर कहीं इस एरिया में कहीं क्लोज हुए या
अगर हम बाई में रहते हैं तो मान लो मार्केट टर्न होता है हम बुल साइड पे, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि इस रेंज में कहीं घूमेंगे और एक दो दिन इधर कहीं कंसोलिडेशन होने के बाद इस रेंज में थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, सेकंड। हम्म तो मेरा जो जहां तक अपना एनालिसिस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रेंज में होने के बाद ये एक बार ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद इस रेंज को जरूर टेस्ट करेगा ऊपर की साइड में ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये वाले एक बार एरिया को ये रीटेस्ट करेगा। उसके पीछे जो लॉजिक है फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि देखो जब भी ट्रेड करो तो जो बड़े ट्रेडर प्लान करते हैं उस प्लानिंग को समझना बहुत जरूरी होता है। और माइट भी ऐसा हो सकता है कि जैसे जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीवियस जो हमारा ड्रॉप होता है, सपोज मान लो मैं अभी हम लोग बुलिस की बात कर रहे हैं कि हम बुल मोड में हैं, तो प्रीवियस ही हमारा ड्रॉप हुआ, तो जिस तरह से ड्रॉप होता है ऑलमोस्ट उसी तरह से रिवर्सल भी कई बार होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ कंसोलिडेशन हुआ है, तो इधर भी कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट ऐसा हो सकता है। और होने के बाद यहाँ से हमारा एक्चुअल, अगर आप देखोगे कि हमारा प्रीवियस रेंज ये था, सबसे पहले तो ये रेंज था, ये जब ब्रेक हुआ तो ये जो ब्रेक हुआ था तो ये आया था। तो ये एक बार इस कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर का ये वाला एरिया रेंज ब्रेक करके और इसको रीटेस्ट जरूर करना चाहिए, इसको इस पर्टिकुलर रेंज को दोबारा रीटेस्ट करना चाहिए। तो माइट भी, मतलब मेरा अपना ये एनालिसिस है कि इधर कुछ इस एरिया रेंज में एक बार मार्केट जरूर आ सकता है। आप देखते हैं कि इसमें कितना सक्सेस मिलता है। ठीक है, बट अपना ये अगले वीक का पूरा एनालिसिस है। ठीक है, तो एक तो ये हम बाई साइड की अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस किया। अब ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये ये जो हमने पूरा अभी एनालिसिस किया है एग्जैक्टली मार्केट इसको फॉलो ही करे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो जाए डाउन साइड में। तो मार्केट में दो ही तरह की चीजें होती है, या तो बाई में रहोगे या तो सेल में रहोगे। तो सेल साइड में अगर हमें इंटर करना है तो उसमें भी एक पॉसिबिलिटी ऐसे बन सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सेल करना होगा मुझे, तो मैं वेट करूंगा ये वाला जो रेंज है हमारा, ये पर्टिकुलर जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेक करने का। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है तो एक पॉसिबिलिटी में ये जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसे एक बना एंड देन ऐसे दोबारा इसको इस रेंज को ऐसे टच करके यहाँ आ सकता है। इस तरह का एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब अ, मुझे इंटर कहाँ करना है, तो मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा कि ये रेंज को ब्रेक करता है कि नहीं। ये ब्रेक करने के यानी कि 21,800 800 अगर ब्रेक हो गया इसके नीचे एक दो कैंडल, अगर मुझे एग्जैक्टली इसके पास ही मिलता है इसके नीचे एक दो कैंडल, तो मैं अब, क्योंकि मुझे सबसे पहले रिस्क रिवार्ड अपना देखना होता है इंटर के टाइम में, ऐसा नहीं कि कहीं भी मैं इधर घुस जाऊंगा। तो मुझे अगर मान लो यहाँ पे 150 पॉइंट का ऊपर का स्टॉप लॉस इस रेंज में दिखता है और इधर नीचे कहीं 21,750 या 700 के आसपास में अगर मिलता है, तो मैं सिंपल एक ऊपर 800 850 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें इंटर कर सकते हैं, जो कि हम ये 21,200 के रेंज में अपना टारगेट रखेंगे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर कोई बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, यानी एक ही कैंडल में हम इधर कहीं पहुंच गए, तो मैं वेट करूंगा और वेट करूंगा वो रिट्रेसमेंट के लिए, जो इस रेंज में यानी कि 21,700 800 का एरिया फिर दोबारा अगर टच करता है रिट्रेस होके, तो फिर यहाँ पे इंटर करने की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। यहाँ पे टच करने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत ही इंटर करना है, वहाँ पे एक दो कैंडल कंफर्मेशन मिले कि नीचे की तरफ फिर कैंडल का मूवमेंट शुरू हो रहा है, तो फिर इंटर करना है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। और उस केस में फिर एक बड़ा टारगेट मिल सकता है हम लोग को, ये 21,500 वाला रेंज दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। तो फ्रेंड, ये नेक्स्ट वीक का दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखते हैं कि मार्केट इसको कैसे, मंडे को ओपन होता है तो फिर कैसे हमें अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। बट ये दो, मैं अगर ट्रेड करूंगा तो मैं ये दो अप्रोच अपने माइंड में रख के ही ट्रेड करूंगा नेक्स्ट पूरा वीक। बाकी हम एनजी का भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनजी ये
ये नाइमेक्स का चार्ट है। इसमें हम जो देखते हैं कि इसमें जैसे फ्राइडे का मार्केट हमारा क्लोज था, तो फ्राइडे का ये जो मूवमेंट हुआ ये पूरा इधर फ्राइडे का मूवमेंट हुआ है। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा ये थर्सडे का चार्ट है। ये थर्सडे का यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ था। इस ट्रेड को हमने किया था, अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। यहाँ पे हम लोग सेल किए थे एंड इधर कहीं हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो वो 87 187 हमने 187 पे सेल किया था एंड 180 79 तक गया था मार्केट। हमने 80 81 के रेंज में अपना प्रॉफिट बुकिंग किया था। अब नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट हो सकता है? तो नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा रेंज बन गया। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पे नीचे की तरफ ही पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे ही आना चाहिए। बट फिर भी हम पॉसिबिलिटी पे तो ट्रेड नहीं कर सकते कि बिल्कुल जो जो जिसको बोलते हैं कि हम होप पे तो ट्रेड नहीं करेंगे। चार्ट पे क्या दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि माइट भी एक गैप अप हो जाए, गैप अप होने के बाद ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सेल करना है तो या तो ये रेंज कहीं ब्रेक होता है, तो इस रेंज में जब ब्रेक होने के बाद मैं सेल करूंगा इधर इस एरिया में अपना छोटा सा स्टॉप लॉस इधर के कहीं लगा के। या ऐसा हो सकता है कि ये इसको दोबारा रिटेस्ट करे, इस रेंज को अगर इधर रिटेस्ट करता है तो आप इधर कहीं स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल कर सकते हो। अगर आपको सेल ऐसा नहीं कि इधर पहुंचते ही सेल कर दो, एक दो 15 मिनट का कैंडल आप चेक करो, उस पर कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे से सेल करो, जो कि फिर यहाँ पे ऐसा आ सकता है। नहीं तो एक चीज़ और मुझे दिख रहा है जो कि अब पता नहीं ये एग्जैक्टली उसको फॉलो करेगा कि नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि मेरा अपना जो एनालिसिस है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे का रेंज ब्रेक करेगा, और नीचे का रेंज ब्रेक करने के लिए ऐसा कुछ हो सकता है कि आप देखो फ्रेंड यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ हुआ है। ये ऐसे करके एक बार दोबारा ऐसे टेस्ट करेगा एंड देन ये करके ऐसे कुछ ब्रेक करेगा ये, और ब्रेक करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेंज को एक बार ये टच करेगा। ठीक है, तो ये रेंज को अगर टच करेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे आएगा। ये एकदम से ऐसे नहीं आएगा, इस बीच में मान लो आपको मैं दिखाता हूँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक सेकंड, इसको ऐसे करके ये ऐसे टच कर सकता है। तो इधर आके दोबारा अगर रिट्रेस करके इस रेंज में मिलता है तो आप यहाँ पे कहीं सेल करके और फिर आप इधर का कहीं टारगेट रख सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया का। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, तो मोस्टली चांस ऐसा ही है। बट अगर ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है भाई ऊपर वाला रेंज ही ब्रेक हो जाए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर इसमें कुछ ऐसे ऊपर का ऐसे अपॉर्चुनिटी इस वाले रेंज तक आ सकता है, बट इसके चांसेस थोड़ा कम दिख रहा है। अब देखते हैं कि कैसे मंडे को ट्रेड करेंगे, बट ये रेंज के बाद ही बड़ा मूव आएगा। अभी जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मुझे ये वाला एक छोटा सा जो हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, ये बनने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा मान लो आपको मिलता है इस बीच में, तो छोटा ट्रेड आपको करना है तो ये छोटा सा एक जो हेड बन रहा है इसका आप ट्रेड ले सकते हो एंड देन यहाँ से एक सेल कर सकते हो। इस इधर कहीं फिर कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर दोबारा यहाँ से अगर चाहो तो बाई करके ये वाले यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आके दोबारा सब सेल कर सकते हो। अदरवाइज चुपचाप वेट करो, जब ये शोल्डर बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ से ऐसे ड्रॉप होने की कोशिश हो तो आप इधर कहीं इंटर करो, और ये तब आपको एक बड़ा सा टारगेट मिलेगा। और उस केस में स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा इतना बड़ा टारगेट है। इतना बड़ा टारगेट के लिए आप इतना स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो ये रेंज के ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख लो और इधर आपका टारगेट हो जाएगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी हमेशा सही रहेगा। तो ये एनजी का प्लान है पूरा वीक का।
देखते हैं कि पूरे वीक में ये कैसे बिहेव करता है मार्केट, और जो हमने प्लान किया है अकॉर्डिंग टू दैट हम ट्रेड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो होप फ्रेंड आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीक से अब हर वीक हम एनालिसिस करेंगे एंड कि कैसे हम मार्केट को ट्रेड करना है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो वीडियोस भी आगे का एनालिसिस भी आपको मिलता रहेगा। ओके देन, थैंक यू ऑल। ओके बाय।